गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप सभी को मेरा दिल से प्रणाम। आज है मेरी बेटी का बर्थडे, तो मैंने उसके लिए छोटा सा मिनी सरप्राइज़ रखा है। अभी वो अपने डैडी के साथ टाइम स्पेंड करें, तो मैं उनसे बोल रही हूँ तो प्लीज़ मेरे साथ आओ, उसका हम सरप्राइज़ को थोड़ा प्लान करते। हालांकि सारा मैंने कर चुकी थी, बट थोड़ा उसको ब्लाइंड करना था, फिर उसको लेकर आना था। तो यहाँ पे ये मैंने प्रतिष्ठा के लिए थोड़े बलून, पेस्ट्री एंड एक लेटर उसके लिए लिखा है और साथ में एक एनवेलप है जिसमें मैंने उसके लिए कुछ पैसे रखे हैं। तो डैडा यहाँ अपना मस्ती वाला डांस दिखा रहे, थोड़ा प्रतिष्ठा को स्पेशल फील करा रहे बिकॉज टुडे इज़ योर बर्थडे। सो प्रतिष्ठा, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे एंड एंजॉय योर डे, कीप शाइनिंग। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा सेलिब्रेशन करा बिकॉज उसे ऐसे सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने यहीं पे उसको थोड़ा बहुत सेलिब्रेट किया। बाकी शाम को उसकी बर्थडे पार्टी। उसके बाद हमने पेस्ट्री कटिंग करी और वीडियो कॉल में नानी थी, तो नानी को भी पेस्ट्री खिला रही थी, डैडा ने भी खिलाई, फिर मैंने भी उसको पेस्ट्री खिलाई। उसके बाद मैंने उसके लिए बहुत प्यारा सा लेटर लिखा था जो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और साथ में मैंने एक एनवेलप बनाया था जिसमें मैंने थोड़ी बहुत मनी रखी थी। उसको ना मतलब मनी को देखे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई कि मम्मा ने मुझे इतनी मनी दी। मैंने कहा चलो उसका बर्थडे तो इतना तो बनता है। फिर थोड़ी बहुत हमने मॉर्निंग वाली पिक्चर क्लिक करी बिकॉज ये मिनी सरप्राइज़ था प्रतिष्ठा के लिए। मैं जब भी कोई ओकेजन होता है ना, मैं बहुत थक जाती हूँ, बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसलिए मैंने वीडियो कुछ भी नहीं बना पाई। जब लाइक को खाने से लेके किसी भी लेके, और इतना था कि मैंने पानी भी नहीं पिया, तो अभी पानी पीती हूँ। शक्ल से पता चल ही रहा होगा। एंड थैंक गॉड कि गोलू देहरादून से आ गया, क्योंकि आधे अधूरे काम वही निपटा देता है। सो सारा काम हो गया है, हमने नूडल्स का ऑर्डर दे दिया। अब हमने वॉल डेकोर करनी है और बच्चों के बांटने के लिए टॉफ़ी, फ्रूटी और चीज़ अभी मार्केट से आएंगी, वो लाना है। और किचन में मैं दिखाती मैंने क्या क्या बनाया है। आटा मैंने गूँथ दिया और बूंदी का रायता था, मुझे बहुत टेस्ट लगता है, लाजवाब भी लग रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ मैंने छोले बना के रख दी, ये देखिए। अभी खाना मतलब इतना थकी थी, मैंने कुछ नहीं कर रखा है। पापड़ फ्राई करने, चिप्स फ्राई करने, पापड़ से याद है कि चिप्स फ्राई करने। तो चिप्स मैं देख लेती हूँ मम्मी ने कहाँ पे रखे हैं, क्योंकि यूज़ली मुझे चिप्स मिल नहीं रहे हैं। तो वो या तो मम्मी आएगी तब बताएगी कि चिप्स कहाँ रखे हैं। तो ये रहा शाम की पार्टी का व्यू, जो मैंने, काजल और गोलू ने साथ में मिलकर डेकोर किया था। और थैंक गॉड गोलू देहरादून से आ गया, क्योंकि छोटे छोटे जो काम होते हैं ना मार्केट से, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भूल जाती थी, इसलिए मैं उसको फ़ोन करती, गोलू ये लाना है वो लाना है। तो यहाँ पे गोलू ने मेरी काफ़ी हेल्प करी, साथ में बच्चों ने भी मेरी हेल्प करी। और बर्थडे हमने उसका बहुत अच्छे से मनाया, उसको ऐसा बहुत पसंद है प्रतिष्ठा को। तो जितना हो सका मैंने किया, क्योंकि यहाँ उतना ज़्यादा फैसिलिटी और अवेलेबल नहीं रहता है। तो जितना मेरे से हो सका मैंने अपनी बेटी के लिए वो दिन अच्छा बनाने की कोशिश करी। और डिनर भी मेरा रेडी हो गया था, बट डिनर किस किस वे में मैंने बनाया वो मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थकी थी। एक तो मैं 7 को आई थी, 8 को फिर अपनी डस्टिंग हो गई बिकॉज फेस्टिवल भी आने, और 9 को जो था हमारी बेटी का बर्थडे था, तो मैं उसमें थोड़ा बहुत बिजी हो गई। तो जितना भी हो सका ये रहा हमारा व्यू जो हमने डेकोर किया है, मैंने, गोलू, काजल और साथ में मेरे बच्चों ने। मेहमान का हो गया आना जाना शुरू। तो यहाँ पे हमारे यहाँ जब भी किसी का जन्मदिन होता है तो उसके अवसर में सब लोगों को हम पिठिया लगाते हैं। तो यहाँ सारे मेहमानों को पिठिया लगाएंगे, यानी कि टीका लगाएंगे। और ये वाली ड्यूटी दी है मैंने मुस्कान को। और मम्मी यहाँ पे फ्राई कर रही है चिप्स, बट मैंने मम्मी से बोला ये चिप्स मैं फ्राई करती हूँ, क्योंकि केक कटिंग के लिए बुला रहे हैं। तो हमारे यहाँ जब भी बच्चों का केक कटिंग होता है तो मैं केक कटिंग पापा और मम्मी यानी कि सास ससुर से ही करवाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मम्मी से ड्यूटी ले ली थी। फिर उसके बाद मेरे को फ़ोटो खींचनी थी, तो बुआ ने कहा मैं फ्राई कर देती थी, फिर उसके बाद बुआ ने लिया। तो यहाँ पे मुस्कान लगा रही गोलू को टीका। गोलू बड़ा है, मुस्कान छोटी, तो वो आशीर्वाद ले रही है। और अब है केक कटिंग का टाइम। और यहाँ पे हम लोग ना मतलब हो ही जाता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। तो हम लोग यहाँ लोगों को यानी कि गेस्ट लोगों को स्वीट्स बांटना भूल गए थे। तो यहाँ पे हम लोगों को स्वीट्स बांट रहे हैं, और ये स्वीट्स है प्रतिष्ठा की फेवरेट, एकदम से उछल के आ गई, वशिष्ठ भी एंड प्रतिष्ठा भी। और उसके बाद आई केक कटिंग के बाद बारी आती है केक को बांटने की। तो ये वाली ड्यूटी हम लोगों के यहाँ बहुत अच्छे से सिया, रितु, काजल, बुआ, रेखा चाची सब लोग बड़ी मतलब अच्छे से हेल्प करते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के पता है
बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी कोई ओकेज़न होता है छोटे से छोटा तो किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हेल्प के लिए। घर के ही लोग इतने हो जाते हैं कि सब लोग आ जाते हैं हेल्प के लिए। तो यहाँ हम बच्चों को बाँट रहे हैं नूडल्स जो हम बच्चों के लिए लेकर आए थे, चिप्स और मिठाई, साथ में फ्रूटी और केक। और यहाँ पे प्रतिष्ठा कर रही है डांस। आगे तुम बड़ी खा रहे थे। अब बारी आई रेखा चाची की, जो यहाँ खाना सर्व कर रही है लोगों को, क्योंकि स्टार्टर हमने सबको दे दिया था। अब बारी है मेन कोर्स की यानी कि डिनर की। तो यहाँ पे कर रही है रेखा चाची अच्छे से सबको सर्व। और आप लोग कहेंगे अरे इनके यहाँ बर्थडे था, इन्होंने रोटी क्यों बनाई? क्योंकि मेरी बेटी जिस दिन पैदा उस दिन धनतेरस होता है, तो हम धनतेरस के दिन पकवान भी बनाते हैं, पूरी भी बनाते हैं और पाठ भी पढ़ते हैं। यहाँ पे मम्मी फिर से आ गई थी किचन में रोटी बनाने के लिए, बट मैं उनसे बोल रही थी रोटी मुझे बनाने दो, आप थोड़ा रेस्ट कर लो, क्योंकि ये लोग बाहर का काम ज़्यादा करते हैं तो थक जाते हैं। तो मैंने मम्मी को ज़बरदस्ती खींचा और फिर मैं आई रोटी बनाने लगा। खाना सर्व कर रही है रेखा चाची और भास का चाउमीन की परात लेके डोई रहे हैं, मतलब डोल रहे हैं इधर उधर। तो यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से मम्मी को भगाया और मैं आई रोटी बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे बेल रही हूँ, मुस्कान कर रही यहाँ पे तल रही है और काजल के हाथ में कैमरा है, तो थैंक यू सो मच। उसके बाद मेरी बेटी को जो जो गिफ्ट्स मिले हैं तो काफ़ी ज़्यादा बोलती मम्मी अब खोलते आप खोलते, मैंने कहा थोड़ी देर रुक जा। तो यहाँ पे वो अपने गिफ्ट्स की करेगी अनबॉक्सिंग। ये आप लाए, ये मन चाचू लाए, ये मन चाचू लाए, ये उस ये जो दिया दीदी ने दिए, ये मुस्कान बुआ ने दिए, ये मुझे मन चाचू ने, ये किसने दी पेन? ये मन चाचू ने, और ये मुझे पूजा आंटी ने, और ये मुझे उन्होंने दिए। जो पूजा आंटी के साथ आई है। हाँ, और ये लिफाफे। मोटू तुम क्या कर रहे हो? और ये लिफाफे। बाय सम देवतानां असुरमित्र संकं समस्सुः व्रतसोनुहं च ताम्बूलं मे प्रतीकतामह भूषणाति दिव्यं हिरण्यं गर्भवस्तं मे द्विवास्तो अनिलपूजनकं शान्ति प्रपक्षं मे फूलिविहाजुयो जपल्या ओम शिवदुपुसमर्गुजं प्रतीकतां ये फूल खाली नद्या नमो नमः देवाय गोब्राह्मणाय च जगदुताय कृष्णाय गोविन्दपरिपूर्ण अस्तु परिपूर्णं वः एष विरूपेणं ग्रहणं दशमोदकान् दक्षिणां घृताम्बूलं देवतान् सौदाता दिनसरो देवो सर्वदिनार्थं तस्मादिमया दत्तं परिपूर्णं तदस्तु मेघम् अविघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्यैः सर्वदा। आज है धनतेरस, आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ मैं दिन का लंच बना रही, क्योंकि आज हमारे घर में पाठ पड़ा है भगवती माता जी का। क्योंकि जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी उस दिन धनतेरस था और 9 तारीख है, तो हम लोग क्या करते हैं केक कटिंग करते हैं 9 को और उसके लिए पाठ रखवाते हैं धनतेरस के दिन। तो यहाँ पर मैं कड़ी भी बना रही हूँ, दाल भी बना रही हूँ, साथ में है चावल, पुए, बड़े और खीर। तो पंडित जी ने अच्छे से पूजा कर लिया। अब बारी है भगवती पाठ की, तो यहाँ पर वो पाठ कर रहे हैं। पापा थोड़ा बाहर वॉक कर रहे हैं, क्योंकि वो बैठने में उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और यहाँ बच्चे लोग अपनी गपशप मार रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आज बहुत अच्छे से पूजा करी, बहुत अच्छा लगा। घर में जब भी हम पाठ पढ़ते एक शांति सा महसूस होता है। उसके बाद मम्मी लोग बाहर बैठे थे धूप सेकने के लिए, क्योंकि खाना खाने में बहुत ज़्यादा टाइम था। तो यहाँ पर मम्मी अपनी बिनाई लेकर आई थी, बच्चे भाग रहे थे। रेखा चाची के हाथ में पता नहीं आई डोंट नो क्या था, हाँ मिठाई थी, क्योंकि बर्थडे की मिठाई मैंने उनको नहीं दी थी। तो यहाँ पर बैठ के वो मिठाई खा रही थी। इस वक्त थुनाई में बहुत अच्छी धूप आई थी और व्यू तो यहाँ का मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे पिताजी अरमान फरमा रहे हैं, क्योंकि वो नीचे बैठे थे पूजा के, तो वो थक जाते हैं, तो वो अच्छे से नीचे नहीं बैठ पाते और बच्चे यहाँ दौड़ा भागी कर रहे हैं। फुलवारी भी हमारी बहुत अच्छे से हुई है और थोड़ा सा जो हमने क्यारी लगाई तो मैंने कहा उसमें पानी खोल देती हूँ, क्योंकि वो सूख रहे थे। और वशिष्ठ तो जहाँ गया वहाँ शैतानी तो होना लाजमी लाजमी है। देखो इसकी शैतानी लॉन के रास्ते कहाँ जा रहा है और कहाँ से कहाँ आ रहा है। और ये वाला फ्लावर तो मेरे घर को चार चाँद लगा देता है, क्योंकि ये वाला फ्लावर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मोस्टली ना जाड़ों में ही अच्छे से खिलता है। और ये रही सब्जी और ये रहा सामने वाला व्यू। ये है स्कूल सेंट जोसेफ स्कूल, जो हमारे घर के जस्ट नियर अप है, जहाँ मेरी बेटी का जो प्रीवियस स्कूल था।
तो मैं आपको बताना भूल गई कि मैं धनतेरस में क्या लेकर आई थी। मैं धनतेरस में लेकर आई थी एक कलश जिसमें मैंने अपनी बेटी का नाम लिखाया था। हम धनतेरस में जब भी कोई बर्तन लाते तो मैं उसमें बेटी का नाम ज़रूर लगाती। और ये वाला दिया मेरी मदर ने बताया था कि धनतेरस में इसी तरीके का दिया जलाते हैं, और माँ ने साथ में बोला था कि कौड़ी भी लेकर आना। तो इस बार मैं माता रानी की 5 कौड़ी भी लेकर आई हूँ, जिस दिन हम दिवाली के दिन उसकी पूजा करेंगे। और ये रहा अगले दिन का वीडियो, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डैडा का ब्रेकफास्ट यानी कि मूंग के चिले। चलो आपको भी दिखाती। तो मूंग के चिले मैंने रात को भिगा दिए थे। मूंग की दाल फिर मिक्सी में पीसा, सेंधा नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी डाल के अच्छे से इसे मिक्स करूँगी। साथ में पनीर की स्टफिंग करूँगी। शेप मैं दूंगी डोसे की तरह। और ये रहा हमारी चाय की ट्रे जिसमें पुए हैं, लेफ़्ट ओवर बादाम है, गार्लिक है, लहसुन है जो मैंने थोड़ा भुना है, अदरक जो मैं चाय में डालूंगी क्योंकि चाय का पानी हो गया गर्म। ये वाली स्वीट्स है जिसमें मीठा कम रहता है, जो मोस्टली हम चाय के साथ लेते हैं। तो अब बारी है नाश्ते की। तो कैसा रहा मेरा ये वाला ब्लॉग ज़रूर बताइएगा, और मेरा ब्लॉग देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।